Hello friends, good evening to all of you. Myself Imtiaz Ahmed Kichlu, teacher, Government Higher Secondary School Mughal Maidan, District Kishtwar, qualification MSc B.Ed. Friends, आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, ये टॉपिक है साइक्लिक कंपाउंड्स, चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th। लेट्स फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट आर साइक्लिक कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई भी कार्बन का कंपाउंड, उसमें अगर कार्बन की चेन क्लोज हो, एक रिंग शेप में हो, वैसे कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अगर ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, तब उस केस में हम उनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं क्या? The compounds of carbon in which carbon atoms are arranged in a ring are called as cyclic compounds। यानी कि जब भी किसी भी कार्बन कंपाउंड में कार्बन की चेन क्लोज होगी, एक रिंग शेप में होगी, वो रिंग 3 कार्बन की हो सकती है, 4 कार्बन की हो सकती है, 5 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, 7 की, 8 की, मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए किसी भी रिंग को जोड़ने के लिए, किसी भी रिंग को बनने के लिए। लिहाजा जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उनमें मिनिमम 3 कार्बन एटम्स तो होंगे, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, ये खुद से जुड़कर लॉन्ग चेन भी बना सकता है। अब ये तो समझ आ गया कि साइक्लिक कंपाउंड्स वो हुए जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो एक क्लोज चेन बनाते हैं और वो क्लोज चेन एक रिंग जैसी शेप की होती है, तो उन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। हमने पीछे हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक जब डिस्कस किया था, वहां पर पढ़ा था कि अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन एटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो कहते हैं सैचुरेटेड, और अगर कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो पहले सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स को कौन से हुए? दोज कंपाउंड्स विच have single bond between their carbon atoms are called as saturated cyclic compounds। वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, वैसों को कहेंगे सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, वहां पर भी पढ़ा था कि कार्बन के बीच अगर कार्बन चेन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट वहां पर चेन जो थी वो ओपन चेन की बात की थी, यहां पर मैं क्लोज चेन की बात कर रहा हूं। अगर कार्बन की चेन, कार्बन एटमों की चेन क्लोज है और उस क्लोज चेन में कार्बन एटमों के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो वैसे साइक्लिक कंपाउंड्स को कहते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम साइक्लो अल्केन्स भी कहते हैं। तो जनरल फार्मूला यहां पर CnH2n है, एंड मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की पहली एग्जांपल आपके सामने साइक्लोप्रोपेन। मैंने कहा था कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए चेन में, फिर जाके चेन क्लोज हो सकती है, साइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। 2 कार्बन वाली कोई क्लोज चेन बन नहीं सकता है, लिहाजा कम से कम कार्बन मिनिमम किसी भी साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए 3 कार्बन चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, हमें दिखता है यहाँ पर 3 कार्बनों की चेन है और उन तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 कार्बन जब होते हैं तो वोड रूट प्रोप लगता है, और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगता है, तो बन गया प्रोपेन। लेकिन क्योंकि चेन क्लोज है तो हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। वैसे 4 कार्बन की चेन है तो बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन की चेन है तो बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, अगर 6 कार्बनों की चेन है तो बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। यानी कि जो है मैं साइक्लो वर्ड लगा रहा हूं पीछे, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये चेन जो है वो क्लोज है। हम पढ़ेंगे भी नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इस टॉपिक के बाद। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने लाऊंगा वो होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहां हम नाम देना सीखेंगे। बट यहां सीख लीजिए, बिल्कुल इजी है ये, कि 3 कार्बन की चेन है, हमें तो पता है 3 कार्बनों के लिए प्रोप लगता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, तो बन गया प्रोपेन।
लेकिन क्योंकि चेन क्लोज है तो साइक्लोप्रोपेन। वैसे 4 कार्बन है, 4 कार्बनों की चेन है तो सिंगल बॉन्ड है बीच में, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन बन गया ब्यूटेन, लेकिन चेन क्लोज है तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा। वैसे ही साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, वर्ड साइक्लो इसलिए लगा यहां पर क्योंकि यहां पर जो ये तमाम कंपाउंड्स हैं ये क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। और इन सबको सैचुरेटेड क्यों कहा गया, क्यों कहा सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहां कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हम बढ़ते हैं आगे, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हुए। अब ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनमें भी कार्बन की चेन क्लोज है, लेकिन यहां कार्बन एटमों के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन एटमों के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन एटम्स को, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा था जब हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा कि अगर कार्बन एटमों के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तब अनसैचुरेटेड कहते हैं, तो अगर चेन क्लोज होगी तो कहते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था साइक्लोप्रोपेन, वहां पर 3 कार्बन एटम थे मगर तीनों कार्बनों में हमने देखा था सिंगल बॉन्ड था। अब अगर किसी भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रोपीन इन की आवाज देगा। देखो यहां पर भी 3 कार्बन है, यहां पर भी प्रोप लगेगा वर्ड रूट, लेकिन क्योंकि यहां हमें डबल बॉन्ड एक दिख रहा है कार्बन के बीच में, बाकी तो सिंगल बॉन्ड है, बट अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो इन की आवाज आती है, तो ये बन गया प्रोपीन, लेकिन क्लोज चेन है तो साइक्लोप्रोपीन। तो बिल्कुल वैसे ही ऊपर हमने ऐसे कंपाउंड को साइक्लोब्यूटेन कहा था क्योंकि वहां तमाम कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बाकी कार्बन्स के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन 2 कार्बन ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, तो नाम बदल जाएगा, यहां पर ब्यूटेन नहीं बल्कि ब्यूटीन, तो ब्यूटीन बन गया, लेकिन चेन क्लोज है तो साइक्लोब्यूटीन कहेंगे। तो अब देख रहे हैं यहां पर हम ऐसों को कहते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहां मैंने पहले कहा अगर कार्बन चेन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो वैसों को अनसैचुरेटेड कहते हैं, तो साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोप्रोपीन और साइक्लोब्यूटीन। अब यहां देखें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, ये आपको हायर क्लासेस में काफी दिखेगा। यहां पर आपको दिख रहे हैं कार्बन जो है, कार्बन हमारे पास यहां पर 6 हैं, कार्बन यहां पर हमारे पास 6 हैं और कहीं पर कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, कहीं पर डबल बॉन्ड। यहां पर 3 सिंगल बॉन्ड है 1 2 और 3, और 3 डबल बॉन्ड भी हैं 1 2 और 3। तो हर कार्बन के साथ एक एक H जुड़ा होता है, यानी कि हमारे पास हर कार्बन, अगर 6 कार्बन हैं तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन भी होंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर आपको यह दिख रहा है कि 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बेंजीन कहते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H6। हम भी इसको अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आपने सीखा कि जब भी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो कहते हैं सैचुरेटेड। तो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, क्लोज चेन है, तो हम कहते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ख्याल रखें इस स्ट्रक्चर का कि यहाँ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है और 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजीन। अब वो कंपाउंड जिनमें ऐसा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा C6H6 जो मैंने अभी आपके सामने रखा, वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल। पहले जो कंपाउंड्स एरोमेटिक थे जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती थी उनमें स्वीट स्मेल थी, हम बोलते हैं इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन आज हमारे पास ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें स्वीट स्मेल नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए नाम चेंज नहीं हुआ, तो आज भी हम ये कहते हैं इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हुए जिनमें कम से कम एक बेंजीन या एक से ज्यादा रिंग पाई जाए। अब अगर 2 बेंजीन रिंगें आपस में जुड़ती हैं तो नेफ्थलीन कहते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, जो इनको हम फर्नेल भी बोलते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों में, जो कपड़ों को बचाते हैं मोथ से, इंसेक्ट से। अगर 3 बेंजीन रिंगें जुड़े तो हम इनको एंथ्रासीन कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपने सीखा आज कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या हुए। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में आपने ये सीखा कि साइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हुए जिनमें कार्बन एटम जो है वो एक रिंग बनाते हैं। वो रिंग मिनिमम 3 कार्बन की होती है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।